के बाद तत्काल हम मान ली तो मैथिली ठाकुर का तो जमानत जब देती। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी से बिहार के मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को इस बार बीजेपी जो है चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। और इसको लेकर के जब से ये बातें बीजेपी पार्टियों में चली है तब से मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में एक अलग जश्न का माहौल है। और जिस तरीके से देखा जाए तो मैथिली ठाकुर किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। वो गायकी की दुनिया में अपना एक अलग छाप छोड़ गई हैं और लोग उन्हें चाहते भी हैं, क्योंकि बेनीपट्टी के साथ साथ उन्होंने मधुबनी जिले का और मधुबनी जिले के साथ साथ बिहार और भारत का भी मान बढ़ाया है। इसी को लेकर के वो इंटरनेशनल लोक गायिका भी रह चुकी है और उसे देश विदेश में भी लोग उसे अच्छे तरीके से पसंद करते हैं और उनको चाहते हैं। और उनका जो लोक गीत है वो लोग सभी उनके गीतों को सुनते हैं। आज तक अगर उसका इतिहास देखा जाए तो ऐसी कई लोकगीत जो है उनके लोगों के जुबान पर अब भी गुनगुनाते ही रहते हैं। लेकिन जब से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मैथिली ठाकुर का नाम जो है अनाउंस की गई है, उसके बाद से बेनीपट्टी में एक अलग ही माहौल चल रहा है। कहीं लोग उसे प्रशंसा कर रहे हैं तो कहीं लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अब विरोध क्यों कर रहे हैं उनकी भी जानकारी आप लोगों को जरूर बताएंगे। लेकिन उनका जो है जोरों शोर से लोग जो है उसका पूर्ण विरोध भी करते हैं और उसे पूर्ण तरीके से सपोर्ट भी करते हैं और उन्हें मोटिवेट भी करते हैं। मैथिली ठाकुर खुद एक मोटिवेट हैं और उनको जो बेनीपट्टी के जनता जो है पूरी तरीके से जो है सपोर्ट भी करते हैं और कई जनता जो है बेनीपट्टी के उन्हें विरोध भी करते हैं। हम सब छी ने बीजेपी के सपोर्टर। हाँ। आगे कह रहा छी जे दिन बीजेपी के मैथिली ठाकुर टिकट लगा चले ले, हाँ। हम सब डायरेक्ट नहीं कांग्रेस साथे बीजेपी के मुर्दाबाद कर देली तो फिर को संगठन ओकर बस्ती की नहीं बस्ती से सोचा पड़ती बीजेपी। पिताजी पलायन कर गेलखिन, बाप माय के गामे में छोड़ देलखिन। हाँ। से उनकर पिताजी के उल जुलुल झूठा फूस बयान सामने आबि रहल छै। हाँ। ओइ से पता चले छै जे हुनकर पिताजी के मानसिक दिवालियापन के वो शिकार छै। ब्राह्मण के बेनीपट्टी के जनता बेनीपट्टी में कहिया मारि भेले हन 1995 में जे ब्राह्मण के मारि के भगा देल गेले, हाँ। कहिया भेले हैं? ब्राह्मण भूमिहार राजपूत लालाजी यह करल है, वो चाहे छथि कि ब्राह्मण मारा मारी भ जाए बेनीपट्टी। पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड छै, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करे छै जे ककरा टिकट देबे के चाहिए ककरा टिकट नहीं देबे के चाहिए। हाँ। विनोद नयन झा जी के 33,000 वोट से तो जीता छथिन 2020 के चुनाव। हाँ। और बता दी विकास के जे गंगा बह रहल छै बेनीपट्टी विधानसभा में, हाँ। वो मैथिली ठाकुर के तक गावा के लिए नहीं बह रहल छै। हाँ। मैथिली ठाकुर के कोनो हालत में तो टिकट नहीं बैठते। लेकिन उनके पिताजी का जो एक रवैया जो है काफी तरीके से बेनीपट्टी वासियों को जो है दिल को झकझोर देता है। जहां पर उनके पिताजी जो मैथिली ठाकुर के पिता हैं और मैथिली ठाकुर के जो पिता हैं वो बेनीपट्टी में वृद्ध आश्रम मतलब वृद्धा जो अवस्था है उस अवस्था में अपने में अडेर करके कुछ नाम है उस गांव में वो रहते हैं और ये लोग पलायन कर चुके हैं। उनके दादा दादी अपनी इस वृद्ध अवस्था में भी वहां पर हैं और उन लोगों को देख रेख की बात की जाए तो वो लोग अकेले घर पर रहते हैं और ये लोग इनके मैथिली ठाकुर और मैथिली ठाकुर के सब परिवार जो है पलायन कर चुके हैं बेनीपट्टी से। ये काफी तरीके से बेनीपट्टी वासियों को अखर रहा है और वो लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफी नाराजगी भी है और बेनीपट्टी के जनता चाहते हैं कि मैथिली ठाकुर को टिकट नहीं दिया जाए। अगर वो चुनावी मैदान में आते हैं तो उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। बेनीपट्टी के लोग उसे जो है पसंद करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो अपने घर परिवार का ना हुआ वो बेनीपट्टी के जनता का क्या हो सकता है। फिलहाल मैथिली ठाकुर के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा।